तो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान यानी टीएलपी का नाम आप अक्सर सुनते रहे होंगे। कट्टरपंथी, इस्लामी, चरमपंथी, आप जो चाहें इस संगठन का नाम दे दें, लेकिन इसका असली काम इस्लाम के सवाल पर आग भड़काते रहना है। कहने को ये खुद को राजनीतिक पार्टी कहता है, लेकिन इसका मुखिया खादिम हुसैन रिजवी हिंसा भड़काने के मामले में जेल की हवा खा चुका है। 2018 के आम चुनाव में तहरीके लब्बैक ने एक राजनीतिक दल के रूप में भाग लिया और 22 लाख से ज्यादा वोट लेकर देश की 5वीं और पंजाब की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरा। लेकिन 2021 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये पाबंदी साल 1997 के आतंकवादी निरोध कानून के तहत लगाई गई। खादिम हुसैन रिजवी नाम तब आतंकियों की सूचियों में डाल दिया गया। अब हमास और इजराइल की लड़ाई के बहाने खुद को राजनीतिक पार्टी बताने वाली ये कट्टरपंथी जमात फिर से जमीन हासिल करने में लगी है। पाकिस्तान में कट्टरपंथी पॉलिटिकल पार्टी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान हमास के समर्थन में सड़क पर उतरी, तो उधर एक और चरमपंथी संगठन जमीयत उलेमाए इस्लाम के नेता फजलुर रहमान ने कतर में हमास के नेताओं के साथ बैठक की। डॉन न्यूज के मुताबिक फजलुर रहमान कतर में हमास के पूर्व प्रमुख खालिद मेशाल और पॉलिटिकल हेड इस्माइल हनीये से मुलाकात की। फजलुर के साथ जमीयत के 3 नेताओं का डेलीगेशन था। हमास की तरफ से भी एक बड़ा डेलीगेशन कतर आया। फजलुर रहमान ने इस मीटिंग में हमास के नेताओं को पूरा सपोर्ट करने का वादा किया। राजेश पवार हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजेश, अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं किसी के समर्थन में तो किसी के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो हो रहा है, जिस तरह से हमास और हिजबुल्लाह और ये सब एक साथ आकर टारगेट इजराइल को कर रहे हैं, ये क्या संकेत देते हैं? देखिए, जो पाकिस्तान है वहां पे जो इस्लामिस्ट फोर्सेस हैं वो शुरू से ही काफी प्रोमिनेंट रही हैं, चाहे वो पॉलिटिकल अरीना हो चाहे वो सोशल अरीना हो। और जितने इस्लामिस्ट हैं अराउंड द वर्ल्ड अभी इस लड़ाई के बाद लामबंद हो गए हैं हमास के साथ में, और वही जो है फिनोमेना अभी हमें पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान का अगर आप सोशल मीडिया की तरफ भी नजर डालें तो इस्लामिस्ट पूरे जोर शोर से इसको एक धर्म युद्ध दिखा रहे हैं यहूदी और इस्लाम के बीच में, और लोगों को बार बार एग्जॉर्ट कर रहे हैं कि वो जो है हमास के फेवर में आए। और बहुत से लोग बोल रहे हैं कि हमास के लिए लड़ने को तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं जो इस्लामिस्ट थॉट प्रोसेस है वो पाकिस्तान में इस वक्त चरम सीमा पर है, और इस्लामिस्ट का प्रभाव लगातार पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है। ये हम पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं। अर्पिता, इसके साथ ही राजेश, हमास जिस तरीके से अब समर्थन इकट्ठा कर रहा है, जाहिर तौर पर ये इजराइल के लिए खतरे की घंटी है। और ऐसे में भी जब इजराइल ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि सीज फायर का तो सवाल ही नहीं उठता है। देखिए, बिल्कुल दोनों तरफ से पूरी कोशिश हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल सपोर्ट इकट्ठा किया जाए। मैं आपको बता दूं, कल जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है अमेरिकन एंटनी ब्लिंकन, वो कल इराक में थे। वो ये इंश्योर करने के लिए वहां गए थे कि अगर हिजबुल्लाह का हमला होता है नॉर्थ से तो इराक अपना इन्फ्लुएंस यूज करे और उनकी तरफ से जो फ्रंट्स हैं, चाहे वो लेबनान की तरफ से हो चाहे वो सीरिया की तरफ से हो, जिसमें इराक काफी प्रभाव रखता है, वो ना खुले। और ये जो डिप्लोमेटिक एक्टिविटी है लगातार जारी है दोनों तरफ से। बहुत से प्रदर्शन हुए हैं यूरोप के अंदर भी, इन ऑलमोस्ट ऑल मेजर कैपिटल्स ऑफ यूरोप बड़े बड़े प्रदर्शन हुए हैं हमास के सपोर्ट में। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जहां मिलिट्री एक्टिविटीज अभी चरम सीमा पर है, घमासान युद्ध चल रहा है गाजा के अंदर, साथ ही साथ डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज भी पूरी तेजी से चल रही हैं चारों तरफ।